students, how are you? I hope all are fine and safe. स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है मीरा बहन का बाग। अब मीरा बहन और उसका बाग, आप सोचोगे बाग भी कभी किसी ने पाला है? नहीं, लेकिन यहाँ पालतू तो नहीं दिया हुआ, यहाँ दिया मीरा बहन और बाग। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा। चलिए मेरे साथ रीड करते हैं। इसको एक कहानी की तरह सुनाऊंगी ताकि आपको इंटरेस्ट आए। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और माता पिता को छोड़कर भारत आ गई। अब गांधी जी के विचार अगर आपने सुने हैं तो आपने देखना गांधी जी बहुत ही उच्च विचारों वाले थे। वो गांधी जी के साथ काम करने लगी थी मीरा बहन। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में व्यतीत होता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगल में बाघ जैसा खतरनाक जानवर भी रहते थे। अब जंगल है तो जानवर तो होंगे ही, गांव के पास जंगल है तो और अधिक जानवर होंगे। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता था। जंगल काटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई और गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर पालतू जानवरों और उस किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनवाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। पिंजड़ा, यहाँ पर पिंजड़े लिखा हुआ है, पिंजरा होता है बोलने में और लिखने में पिंजड़े, ठीक है। एक बकरी बांधी, अंदर एक बकरी बांधी पिंजरे के अंदर कि बकरी का मिमियाना सुनकर, जैसे बकरी बोलती है मी मी, तो उसकी आवाज़ सुनकर पिंजरे की तरफ आएगा बाघ और पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ जब अंदर घुसे तो दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए और शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। रात बीती। सुबह को रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। उन्होंने देखा चलो पिंजरा देखते हैं, शायद पिंजरे के अंदर बाघ घुस गया है। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। अब गांव वाले तो दूर से देखकर खुश हो गए कि पिंजरा तो बंद है, लगता है बाघ पिंजरे में फंस गया। लेकिन जब वो पिंजरे के पास पहुंचे और देखा पिंजरे में बाघ नहीं था, लोग चकित रह गए। बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा कैसे बंद हो गया? लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम होगा कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। अब कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज़ों के समझने। उससे पहले मुझे आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ये चैप्टर है मीरा बहन और बाघ के ऊपर, और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए या धोखे से किसी को फंसाना नहीं चाहिए। तो आई होप कि आपको चैप्टर समझ आ गया होगा कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। नाउ स्टार्ट द चैप्टर एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज़ तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों? चाकू। हाँ, चाकू बहुत खतरनाक चीज़ होती है। बच्चों को चाकू से दूर रखना चाहिए, बच्चों के हाथ में चाकू नहीं देना चाहिए। बिजली तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है।
टूटा हुआ कांच, हाँ कांच घुस जाए तो चोट लग सकती है। कांच नहीं रखना चाहिए घर में। आग, आग बहुत खतरनाक चीज़ होती है। इन चीज़ों से बच्चों को दूरी बनाकर रखें। क्वेश्चन है हमारा, कहानी में बाघ खतरनाक जानवर बताया गया है, नीचे दी गई सूची में खतरनाक चीज़ें तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों। ये सब आपको मैंने अभी ओरल में बता दिया, आप इसके बारे में लिखें और बताएं कि ये खतरनाक है। मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा, सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखें। क्या कहा होगा मीरा बहन को, कि मीरा बहन को क्या जरूरत थी बंद करने की, इस टाइप से कहा होगा। या मीरा बहन ने सही किया कि हमें धोखा नहीं देना चाहिए और धोखा देकर हमें किसी को फंसाना नहीं चाहिए। तो आप यहाँ लिखेंगे खतरनाक है या नहीं। गेवरी गांव के आसपास जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते हैं। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकता है, उन पर गोला लगाएं। भैंस, चीता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, बिच्छू, कछुआ, कैचुआ, तिलचट्टा, कबूतर, भालू। तो इन पे क्या करेंगे आप, गोला बनाएंगे। जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया वे कब खतरनाक हो सकते हैं उनके बारे में बता सकते हैं। भैंस नहीं, चीता बहुत खतरनाक है, सर्कल बना दीजिएगा। बकरी नहीं, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। कुत्ता खतरनाक है, काट जाएगा तो बहुत सारे इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। और बिल्ली पंजा मार देती है, बट ये खतरनाक नहीं है। चूहा खतरनाक है, अगर हम उसका जूठा खा लेते हैं तो हमें प्लेग जैसी बीमारी हो जाती है बहुत। लेकिन खतरनाक तो सांप है, चूहा नहीं। चूहे को तो डर के भाग जाता है, लेकिन सांप बहुत खतरनाक है, बिच्छू खतरनाक है। तो हम जो खतरनाक हैं उन पे गोला बनाएंगे, ठीक है। अब चूहा पकड़ने का पिंजरा देखकर बताओ कि यह आपने आप कैसे बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने पर के बाद चूहा उसे बाहर क्यों नहीं आ पाता। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास पिंजरा है लोहे का, चूहा पकड़ने वाला, ये लकड़ी का पिंजरे होते हैं ना चूहा पकड़ने वाला, उसे ध्यान से देखें और चेक करें कि वो ऐसा क्या होता है, कैसे फंसता है वो, कैसे रोटी टांगी जाती है उसके अंदर कि उसे पकड़ने के लिए आता है। तो आप पिंजरे को पकड़ें और देखें। गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत और क्यों। देखो, आजाद पंछी तो आज़ाद होते हैं, इनको पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, इन्हें आज़ाद छोड़ देना चाहिए। जैसे आप बच्चे हो, आपको खुली आज़ादी है पढ़ने की, लिखने की, घूमने फिरने की, है ना। तो इसी तरह हमें पिंजरे में पशु पक्षियों को बंद नहीं करना चाहिए, उन्हें आज़ाद छोड़ देना चाहिए। लेकिन हाँ, चूहा जैसे खतरनाक जानवर को हमें कैद करना चाहिए, पशु पक्षियों को नहीं। उसे चूहे को कैद इसलिए करना चाहिए पिंजरे में क्योंकि चूहा कपड़े कुतर सकता है, नुकसान कर सकता है अगर घर में है, ठीक है। क्यों, कैसे, आपने मन में सोचकर लिखो। ऐसा क्यों किया होगा, बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई कैसे, लोग मीरा बहन के पास पहुंचे क्यों, पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे, क्यों, बाघ की खबर पूरे गांव में कैसे फैल गई, क्योंकि गांव वालों को पता चल गया, क्योंकि गांव जो बाघ था उसने एक गाय को खा लिया था, जिसकी वजह से पूरे गांव में खबर फैल गई। लोग मीरा बहन के पास क्यों पहुंचे, मदद के लिए, कि पूछने के लिए पहुंचे, क्योंकि मीरा बहन का जो घर था वो वहीं था, नज़दीक था, जहाँ पर उन्होंने जंगला रखा हुआ था और पिंजरा रखा हुआ था। पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे, क्योंकि मीरा बहन ने क्या किया था, मीरा बहन पिंजरे के पास पहुंची और उन्हें बंद कर दिया। क्यों, क्योंकि उन्हें लगा कि बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं, इसलिए वो गई पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई, ठीक है। अब बकरी कहे कहानी, सोचो अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती, उसकी कहानी मज़ेदार होती ना। बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती, ये तो थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है, आप खुद से सोचिए। चलो पकड़े, गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए योजना बनाई। कुक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती है, कुक्कू की मदद करने के लिए क्या योजना बनाई जाए। कुक्कू की मदद करने के लिए क्या योजना बनाएंगे आप लिखेंगे। पाठ के आगे दिया हुआ है, ये सभी चित्र किस एक व्यक्ति से जुड़े होंगे, पता करो कौन।
गांधी जी का चरखा, घड़ी, गांधी जी के बर्तन, ओ बंदर, यस खड़ाऊ जिसे बोलते चप्पल, चश्मा, लाठी, ये किससे जुड़े हुए हैं? गांधी जी से। ठीक है। अब कौन क्या है? बाघ, गाय, बकरी, हाथी, हिरण, जानवर। नीचे लिखी चीजों में खाली जगह पर लिखें। अगरतला, अल्मोड़ा, ये क्या है? शहर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? फर्स्ट वाले में शहर। ठीक है। रामपुर, बड़ोदरा, ये शहर है। जलेबी, लड्डू, ओ हो, पेड़ा, कलाकंद, ये क्या है? मिठाइयाँ। तो यहाँ लिख देंगे मिठाइयाँ। अन्नमृता, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये क्या है? नदियाँ। बरगद, नारियल, पीपल, चीन, नीम, ये क्या है? पेड़। गेहूं, बाजरा, चावल, रागी, मक्का, ये क्या है? फसलें। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज, ये क्या है? कपड़े। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा ये चैप्टर। तो आप अपनी बुक उठाइए और इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।